नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। पिछले वाले मैंने 2 वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूलाज यानी कि मैंने पॉलिनोमियल के जितने भी सूत्र होते हैं मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। यदि आपने उस वीडियो को पढ़ लिया, दोनों पार्टों को यदि आपने पढ़ लिया तो कन्फर्म है जितनी भी एक्सरसाइज हैं हमारे बहुपद में उनको आप निश्चित ही सीख ही गए, कन्फर्म है बात। सवाल नंबर आप देख रहे हैं जैसे हमारे बहुपद में एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक ही प्रश्न है। इसके आगे वाली जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि यानी कि 2.1 एक्सरसाइज को पूरा करवाई देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको उदाहरण भी अगली वाली एक्सरसाइज के करवाऊंगा। ठीक, देखो बेटा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो मुझे बताना कि प्रत्येक स्थिति में जो हमारा px जो बहुपद है उसके शून्य कितने होंगे। तो शून्य के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया था कि किसी चर का ऐसा मान, किसी भी चर का असमान या चर के बेमान जो दिए हुए बहुपद को संतुष्ट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था ग्राफ के माध्यम से, मैंने बताया था चाहे वो रैखिक बहुपद हो चाहे द्विघात बहुपद हो, मैंने उनके बारे में आपको बताया था ग्राफ के बारे में कि जब भी कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है वो बिंदु उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो पहला फिगर बना हुआ है, सब कुछ मैंने पूरा बना दिया पहले से, और हमने यहाँ पर शून्यकों की संख्या भी आपको लिख दी है, ठीक है ना। तो पहले वाली बेटा फिगर में आप देख रहे हो कि कितने शून्यक होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, ये रेखा इस ग्राफ को एक अक्ष पर कहीं भी नहीं काट रही है। इसका मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो हम कह सकते कोई शून्यक नहीं होगा, ये भी ले सकते, या फिर इनकी कोई शून्यक नहीं होगा, लिख देंगे कोई शून्यक नहीं, ठीक है ना। एक भी शून्यक नहीं होगा इसका, क्योंकि ये रेखा एक्स अक्ष पर कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही है बेटा, ठीक है ना। दूसरे में आप देख रहे हो फिगर में, अगर इसको मैंने समझा दी तो निश्चित ये समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं जो ग्राफ बना होगा बाई अक्ष पर यहाँ काट रहा है, लेकिन मुझे बाई अक्ष से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है बेटा केवल एक्स अक्ष से। तो जो ग्राफ है ये केवल एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। इसका मतलब बेटा ये होगा कि शून्यकों की जो संख्या यहाँ पर है केवल और केवल बेटा 1 होगी, ठीक है ना। अब आप निश्चित ही समझ गए होंगे कि सर तो हम बता ही देंगे, कन्फर्म है, क्योंकि मुझे केवल ये देखना है कि एक्स अक्ष पर रेखा कहाँ कहाँ काट रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। इसका मतलब हो गया इस ग्राफ के माध्यम से शून्यों की संख्या कितनी होगी बेटा, शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक है ना। इस ग्राफ में देख रहे हैं तो कन्फर्म ही हो गया, बिल्कुल 101% कन्फर्म हो गया होगा, पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये ग्राफ आप देख रहे हो इस एक्स को केवल 2 जगह क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब इसमें केवल आपके 2 शून्यकों की संख्या होगी, एक यहाँ पर काट रहा है और ये यहाँ पर आप देखें, ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा बिल्कुल। तो एक यहाँ काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ काटा है, ये कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 4 जगह काटा इस ग्राफ ने इस एक्स अक्ष को, तो आपके शून्यकों की संख्या 4 हो गई, कन्फर्म है। अब आप यहां दिखाए, इसमें देखिए लास्ट में यहां देखो ये काट रहा है, यहां भी काट रहा है, लेकिन ये यहां पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, यानी कि स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये भी यहां पर ग्राफ काट रहा है। यहां पर भी बेटा इस जगह स्पर्श कर रहा है केवल एक पॉइंट पर, ठीक है ना। तो यहां पर हम काउंट करते हैं अगर एक्स अक्ष पर, तो 1 2 3, यानी कि कितने हुए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बेटा 3 हो जाएगी, कन्फर्म है। इस प्रकार से
एक 2.1 एक्सरसाइज केवल ग्राफ पर आधारित थी और आपने यहां पर समझा है कि जब भी कोई ग्राफ एक अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है, जहां जहां क्रॉस करता है, उनको काउंट करने के बाद जो संख्या आती है वो हमारे शून्यकों की संख्या आती है। कंफर्म आपको जो बात समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एग्जाम्पल आप दूसरा देखते हैं, ठीक है ना, कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है, मुझे हल करना है, मान ज्ञात करना है, और ये भी जांच करना है कि शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, अर्थात उनके सततता की जांच करना है। तो देखो बहुत ही अच्छा हम इसको समझाते हैं, कायदे से समझाते हैं आपको, ठीक है ना। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो द्विघात बहुपद यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम द्विघात बहुपद को माना कि इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं, माना कि यहाँ पर x लगा हुआ है, वो हम जानते हैं बहुपद जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है, इसलिए मैंने इसको px से डिनोट कर देते हैं। अगर यहाँ पर बेटा x है तो आप यहाँ x लिखेंगे, अगर यहाँ पर t होता तो आप t लिख देते हैं। क्लियर बात है, कन्फर्म है। तो ये आपका आ गया x² + 7x + के 10, ठीक है ना। अब कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि आप देखो यहाँ पर 10 लिखा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं कि मध्य पद को भाग, मतलब कि मध्य पद को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये तरीका बिल्कुल थोड़ा अटपटा होता है, गलत होता है, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है कि देखो जरा बात को समझो, 7x के 2 भाग करते हैं आप, ठीक है। तो 7x के ऐसे 2 भाग करना है कि जिनका जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणनफल पर कितना आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। कन्फर्म है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि मुझे 10 भी तो लाना है फैक्टर करने पर। तो आप देख रहे हैं कि अगर 4 का 3 में जोड़ेंगे तो 7 तो आ जाएगा, 2 को 5 में जोड़ेंगे 7 तो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देख, अगर इसका मल्टीप्लाई करते थे 4 का 3 में, 3 का 4 में, तो 12 आता है। और जबकि लाना है मुझे कितना, 10 लाना है, तो फैक्टर कौन सही है, ये सही, ठीक है ना। क्लियर है। तो लेकिन हम अपनी भाषा में इसको शॉर्ट मेथड में हम कैसे कर देते हैं, देखिए। अगर गौर से देखा जाए तो इसका जो द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, नाम पे आपने पढ़ा होगा कि x² + के bx + c, इस रूप का सवाल है बेटा जी। द्विघात बहुपद इस रूप का ये सवाल है, यानी कि c के यहां पर इस प्रकार से C1 और C2 ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे कि इसका मान b के बराबर आ जाए, ठीक। क्लियर बात है। अगर हम यहाँ पर a लगा दें तो कोई भी बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने a लगा दें तो भी सही है। तब क्या हो जाएगा, अगर इसका गुणांक आप देख रहे हैं कि इसका गुणांक तो है नहीं है, तो आप एक तो मान ही सकते हो यहाँ पर, एक तो मान सकते हो यहाँ पर, ये गुणांक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम 10 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 10 रहेगा। तो यहाँ पर यदि कोई संख्या आ जाती है तो हम उस c का गुणा a में करते हैं, c का गुणा a में करते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा, ac हो जाता है। अब इस ac की गुणनफल के हम ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं, C1 C2, जिसका मान हमेशा b आ जाए। लेकिन एक कंडीशन है बेटा, क्या कंडीशन है, अगर यहाँ c के स्थान पर जो संख्या लिखी हुई है अगर वो प्लस में तो हमेशा b का मान जोड़ने पर आएगा, और अगर यहाँ c का मान माइनस में है तो हमेशा b का मान घटाने पर आएगा। इस बात को दिमाग में फीड कर लेना बिल्कुल बेटा। अगर ये बात दिमाग में फीड कर ली, 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, तो निश्चित इसके फैक्टर आप कर ही लोगे। क्लियर बात है। तो हम क्या कहेंगे, हम मध्य पद को 2 भागों में नहीं बांटेंगे, हम सीधी भाषा करते हैं कि 10 के आप यानी कि c के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं c के 2 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 के 2 × 5, और 2 में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो आपका 7 आ जाएगा। इसलिए मैं मध्य पद को ना बांट करके हम अचर पद के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनको जोड़ने पर हमारा मध्य पद आ जाए। कंफर्म होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो देखो जरा, x² प्लस का आपका 2 + के 5 × x + के 10, इस प्रकार से यदि इन फैक्टरों को आप लिखते हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओगे,
अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा देना है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा करा करो कि अगर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, ठीक है। जैसे आदत डालोगे वैसे ही आप करोगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस में होता तो माइनस लगा देते हम, चूंकि प्लस लगा तो प्लस में हमेशा आएगा जोड़ने पर, मैं बता चुका हूँ आपको, कन्फर्म कर चुका हूँ, क्लियर होगा बेटा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल हम बिल्कुल क्लियर लेके चल रहे हैं, मतलब कि नाथ में यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी ये सवाल बेटा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो तो हम क्या करेंगे, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ से मल्टीपल किसका होगा, यहाँ से एक्स का गुणा होगा, इधर से प्लस का होगा, और प्लस का गुणा पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इधर हम गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और प्लस के बेटा 2x हो जाएगा, और प्लस के 10 हो गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पर पेयर बन गए, पेयर क्या बन गया 2, ठीक है ना। तो ये भी आपने नाम से पढ़ा होगा बेटा, ये भी 2 पेयर बन गए, क्लियर बात है, ये भी 2 पेयर बन। अब इन 2 पेयर में होता है, नाम से पढ़ा होगा अपने के समूह बना करके गुणनखंड करना, तो यहाँ पर 2-2 के पेयर बन गए, कभी कभी 3-3 के पेयर बनेंगे, ठीक है ना, पढ़ा भी होगा आपने 9th में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ से x है, तो एक घात कम होगी, क्योंकि जो चीज कॉमन ली तो उसका हम भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग दिया हमने, तो x प्लस के यहाँ से x चला गया, 5 बचा। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, x तो है नहीं है यहाँ पर, x यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन तो आ ही नहीं सकता है, तो आएगा किसमें, संख्या में। 2 यहाँ पर 10 यहाँ पर है, तो 2 ही कौन मिलेगा, तो 2 से 2 चला गया, यहाँ से x बचेगा, प्लस के 2 पंचे 10। इन 2 चीजें जो कोष्टक में लिखी इनको बराबर आना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं तो कहीं ना कहीं सवाल आप गलत कर रहे हो। अब आप ऐसा करो कि जो चीज कॉमन ली है उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, और जो समान है वो एक उतार लीजिए, कन्फर्म है, ठीक। या इसको कॉमन लेंगे तो भी x+2 बचेगा, x+2 आपने अलग लिख दिया तो भी आपका x+y बचेगा, कन्फर्म हो गया, ठीक बेटा। तो यहां से हमारे 2 इसके फैक्टर हो गए। अब चूंकि मुझे क्या करना है, शून्य करना है, और यहाँ पर वैल्यू क्या चली आ रही है, ये आपकी px के बराबर है, क्लियर है। अगर जब तक हम इसको समीकरण बनाएंगे, इस बहुपद का संगत समीकरण नहीं बनाएंगे, जैसा कि मैंने सूत्रों में समझाया है, अगर सूत्रों को आप समझेंगे तो निश्चित सवाल समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करने पड़ेगा कि px बराबर 0 लेना पड़ेगा, तो जो शून्य होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि x+2 और x+5 बराबर 0। अब यहां से यदि इसका मान निकालते हैं तो निकाल ही लोगे, छोटी संख्या है इस तरह निकालेंगे कि x+2 बराबर 0 हो गया, जब ये पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि x बराबर -2 और x बराबर -5, ये आपके 2 शून्यक हैं, ये हमारे शून्यक हैं, ठीक। इन शून्यक को 2 घात है, जब भी 2 घात समीकरण होता है तो शून्यक निकलते हैं, तो उन शून्यकों को हम किसमें डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा, मैंने माना था 2 घात बहुपद होता है, तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा बराबर -2 कहा जाता है, उसे बीटा बराबर -5 कहा जाता है। पहले शून्यक को अल्फा, दूसरे को बीटा, और तीसरा हो तो गामा आ जाएगा, इस प्रकार से डेल्टा आता रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने शून्यक ज्ञात कर ली। अब मुझे जांच करना है कि उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है, तो सत्यता की जांच करना, यहां लिखेंगे हम सत्यता, सत्यता की आप जांच करें, ठीक है ना। तो सूत्रों के माध्यम से हम बता देंगे कैसे, कि हमने आपको बताया, लिखा सीधा सीधा सवाल बता रहे कि शून्यकों का जो योगफल है वो है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। यानी कि सूत्र को आप पढ़ोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 को जब देखोगे तो बिल्कुल दिमाग में एक एक चीज निकल के आ जाएगी। तो शून्यकों का जो योगफल है वो -x गुणांक अपॉन x² का गुणांक, और चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी लिख दोगे, ठीक है ना। तो पहला शून्य क्या है, हम चाहो तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब गुणांक मतलब कि यहाँ पर एक फल ज्ञात करें फिर वहां करें तो सवाल बढ़ जाएगा, लेंथी हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो अल्फा कितना माना मैंने, -2, बीटा क्या माना, -5, ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है, बराबर x का गुणांक क्या है, बहुपद देखिए आप, x का गुणांक आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना लिखा है, 7 है, ठीक है बेटा, देख रहे हो, तो लिखा माइनस, तो माइनस लिखा रहेगा 7 अपॉन x² गुणांक क्या है
वन माना जाएगा, जब नहीं है तो वन माना जाएगा। कन्फर्म हो रहा है बेटा, ठीक है, तो वन माना जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर गुणा करेंगे प्लस का माइनस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 5 रहेगा, यहाँ -7 हो गया, तो माइनस के 5 बराबर 5 और 2 7 तो बराबर -7। यानी कि दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब इस सवाल की सत्यता की जांच हुई। जब भी दोनों पक्ष समान आ जाते हैं तो ये जांच ही कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम कहेंगे शून्यकों का क्या गुणनफल और लिख लीजिए, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता बेटा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो अल्फा क्या दिया -2 दिया, बीटा क्या दिया -5 दिया, अचर पद क्या है देखें चेक करें 10 है बेटा, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है बेटा 1 है, एक आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +10 हो गया। 1 का भाग 10 में देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 का, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्ष कैसे हैं, समान आ गया। इस प्रकार से, ठीक है ना, मैंने आपको शून्यक भी ज्ञात करना सिखाया और उनमें सत्यता की जांच भी करना सिखाया बेटा। जितना बनाओगे सत्यता की जांच, ठीक है बेटा, क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट बेटा देख रहा है एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, फिर वही सवाल है, सेम है, अंतर है थोड़ा बस, कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्यकों और गुणांक या गुणांक और शून्यकों के बीच बेटा हमें संबंध स्थापित करना, उसकी जांच करना है, ठीक है ना। तो देखो, तो आप देख रहे हो इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं बेटा, कि जो हमारा बहुपद है हमने कहा कि px मानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुपद को px मान लीजिए करो, ठीक है ना, आसान होगा सवाल, ठीक है। तो px बराबर x² - बेटा 3 है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है, तो थोड़ा दिमाग डालो। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि a², यानी कि नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि a² और साथ में -b², यानी कि वर्गांतर का नियम, इसके बोलते हैं हम वर्गांतर का नियम, वर्गांतर का नियम। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक कोष्टक में a+b हो जाता है और एक कोष्टक में a-b हो जाता है। कन्फर्म होगा, देखो बेटा। तो हम देख रहे हैं कि इसका तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं निकालेंगे तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, वो मुझे हल करना है सवाल को। तो देखो, तो क्या करते हैं हम इसको क्या करते हैं बेटा, हल करते हैं। कैसे करते हैं देखो जरा, तो यहाँ पर मैंने वर्गमूल निकाला x² का, तो x आ गया x²। अब चूंकि 3 का तो वर्गमूल होता नहीं, तो जब 3 का वर्गमूल होगा तो इनका वर्गमूल तो निकालेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 3 तो लिखेंगे, लेकिन 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा करके उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। ये बन गया a² - b², यानी कि कहने का मतलब इसका मैंने वर्गमूल निकाला, इसका वर्गमूल निकाला बेटा क्या, तो इसका वर्गमूल होगा a का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाला तो -b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका वर्गमूल निकाला, इसका जो वर्गमूल निकाला तो ये क्या बन गया, a बन गया बेटा a के रूप में और a बन गया b के रूप में। कन्फर्म होगा, तो बस लगा दो फार्मूला। a का मतलब क्या होगा, a के स्थान पर क्या लिखा है x लिखा होगा है, प्लस b के स्थान पर क्या लिखा होगा √3 लिखा होगा, तो √3 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे a के स्थान पर वही x लिखा हुआ है और b के स्थान पर क्या लिखा है √3, तो माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब हमें मुझे हल करना है, तो जब तक px बराबर 0 नहीं लेंगे, यानी कि इसको शून्य, यानी कि इसको क्या बनाएंगे, जब तक हम इसको समीकरण नहीं बनाएंगे शून्य ज्ञात कर ही नहीं सकते। किसी बहुपद के कभी भी शून्य, कभी भी हल मान ज्ञात नहीं किए जा सकते जब तक उसको समीकरण ना बना जाए, ठीक बेटा। तो देखो तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा x + के √3 x - के √3 बराबर 0। तो डायरेक्ट कर देते हैं इसको, जब पक्षांतर करेंगे शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर -√3 हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। मतलब ये होगा कि अगर आपको कोई फैक्टर x प्लस, चलो √3 ही लिख देते हैं, बराबर 0 है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ठीक है बेटा।
तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का तो वो माइनस का हो जाता है। इस प्रकार से हम ठीक है मान के निकालते, कन्फर्म हुआ ठीक बेटा। अब देखो हमने कहा कि हमें शून्यक लगाते, वो शून्यक ये भी है लेकिन एक्स के रूप में है, तो हमें इनको अलग अलग निकालना है। तो इसको हम क्या मानेंगे, अल्फा। तो अल्फा बराबर आपका -√3 आ गया, पहला शून्य हो गया। और इसको मानेंगे बीटा, ये आपका √3 है, ये आपका दूसरा शून्य हो गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की मुझे बेटा जांच करना है, जरा समझो। ठीक है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, वही क्या कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं अल्फा कितना है, अल्फा -√3 है, और बीटा कितना है, प्लस का √3 है। x का गुणांक देखो, समीकरण x गुणांक, यहां देखो x का। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहां पर कोई द्विघात समीकरण लिखें ax² + bx + c, तो यहां पर x का गुणांक कहीं, क्योंकि x² का गुणांक तो है, मान लो 1 मान लेते हैं। अचर पद है लेकिन x² गुणांक नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, चाहे माइनस का चाहे प्लस को प्रभाव नहीं पड़ता 0 पर। अपॉन x² गुणांक क्या माना जाएगा बेटा, 1 माना जाएगा। √3 से √3 काट दो, क्योंकि प्लस माइनस के हैं, यहाँ पर घटा दो तो भी शून्य आएगा, काट देंगे तो भी शून्य आएगा। तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर है, जांच होगी आपकी। ठीक, इसी प्रकार से शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो अल्फा × बीटा बराबर होगा अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है बेटा। हालांकि ये मान बराबर के -b/a होता है और j मान c/a होता है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो पहले मुझे इस द्विघात समीकरण से तुलना करके a b c के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो क्यों करें हम, जब डायरेक्ट यही हो रहा है तो सवाल को लेंदी क्यों करें। ठीक है ना, कन्फर्म हो गया। तो अल्फा कितना होगा बेटा, माइनस का √3 होगा, बीटा कितना होगा, √3 होगा। अचर पद कितना है देखें आप, अचर पद आपका यहाँ पर देखेंगे तो -3 है। ठीक, अपॉन x गुणा कितना है, 1 है, तो 1 रहेगा। ठीक, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है ना, क्यों हट जाएगा, क्योंकि √3 2 बार लिखा हुआ है। जब 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम √3 का होल स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, इसलिए चला गया। लेकिन ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस आपका बरकरार रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस से रहेगा -3, दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर हो गए। कन्फर्म हो गया। देखें अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो यही तो मुझे जांच करना है, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट उदाहरण नंबर आपका चौथा है, लास्ट। ठीक बेटा, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसकी शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया है। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे, तो इसका जो सॉल्यूशन है निकालते। तो देखो शून्यकों का योग दिया, यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, वो शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर 2 दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखो शून्यकों का योगफल दिया, गुणनफल दिया, हमें निकालना द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद तभी ज्ञात किया जा सकता है कि जब आपको उसका फार्मूला याद हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि फुल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला का नहीं देखेंगे तब तक इन सवालों को समझ में नहीं आएगा। तो दोनों को पार्टों को देखना, उनकी नोट्स बनाना और याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक, कैसे, तो यहाँ पर जो सूत्र बनता है वो होता है हमारा द्विघात। द्विघात हमारा बहुपद होता है। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद यहाँ px भी लिख सकते हैं चाहो। ठीक, तो द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा k x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का
योगफल इंटू एक्स, ठीक है ना, योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, क्लियर है। आप चाहो तो इसको अल्फा प्लस, क्योंकि योगफल का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से लिख सकते हो। यानी कि अगर इस प्रकार से लिख भी दिया जाए तो यहां कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखो शब्दों में तो भी ठीक है, अक्षर में लिखो तो भी आपका सवाल सही माना जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ के लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और मूलों का जो योगफल है या शून्यकों का जो योगफल है वो कितना दिया, -3 दिया इंटू एक्स और गुणनफल आपका बेटा 2 दिया। क्लियर है। तो यहाँ निकल के आ गया x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस, ठीक। लेकिन मैंने आपको फार्मूला बताया है कि यहां पर जो k है, जो k यहां पर है वो क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स अचर है, ठीक। और जब कोई राशि अचर होती है तो उसको बेटा हम क्या, रियल नंबर्स कहते हैं, इनकी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अमूमन यहां पर k की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 1 माना जाती है, कितना, 1, ठीक। वैसे अभी और बताएंगे हम आपको सवाल, तो k के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि 1 सर ने क्यों माना, 1/4 क्यों माना, किस तरह से, यानी कि एंड से कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है, वो बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मैंने क्या ले लिया कि अगर k बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो जो हमारा px निकल के आ गया वो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। इस प्रकार से मैंने अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो निश्चित द्विघात समीकरण आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो और बहुत ही अच्छी मार्किंग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, ठीक बेटा। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका शेयर करना, लाइक करना जो हमारी मेहनत को दर्शाता है, ठीक है। तो हम आपके लिए फिर नेक्स्ट लेकर आते, ओके।